चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है। क्या बात कहती भैया इन्होंने, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज, ये बात दिया है और ये सिद्ध करना है कि वो आयत होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो हम अच्छी बताओ समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसी शक्ल होती है, हाँ या ना। तो जब भी शक्ल ऐसी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। अगर कभी भी शक्ल ऐसी हो तो वो क्या होता है, आयत, ठीक है। इसी को पकड़ के ऐसे टेढ़ा कर दो क्या हो जाएगा, समांतर। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो ध्यान से, है ना। तो ये कह रहा है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, सवाल ये उठता है। पाप लगेगा, है ना, समझ रहे हो। अगर किसी ने ये सोचा कि सर जी नहीं बना पा रहे हैं, उसका उल्टा सोचो। जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है, क्या है, एक हमारे पास ये वृत्त है ना, ठीक है। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सर्कल। सर्कल माने क्या होता है, वृत्त, है ना। चलिए, है ना, ठीक है। इतना खराब नहीं बनाऊंगा, इतना ही अच्छा बनाऊंगा, है ना। वाह, हर वृत्त में पट्टी हो ही जाती है ना। आपको क्या बनाना है, इसमें कुछ भी करके। अब तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज कब होगा, ऐसा चतुर्भुज और जो चतुर्भुज है उसके चारों चारों बिंदु क्या है, वृत्त में स्थित हो। तो इसमें कैसे बनाइएगा आप, इसमें ऐसी आकृति बनाने का प्रयास करिए, ऐसी, है ना। तो मैं बनाता हूँ, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। यहाँ से मैंने ऐसे खींचा, ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे खींचता हूँ, है ना, और ट्राई करता हूँ इसको बनाने का। आपको लगता है कि ये समांतर चतुर्भुज है? आपको नहीं लग रहा है कि कभी ज़िंदगी में अगर इसको हल्का से बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट सकते हैं? और छोटा बना के चेक कर लेते हैं, छोटा बना के चेक करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर हमें इसमें क्या करना है, हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की कहानी कुछ ऐसी होती है, ऐसे होएगा, है ना, ठीक है, ऐसे, मतलब कि इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समांतर, है ना, ठीक है, ऐसे, है ना। जैसे आप इसको भी बढ़ाइए और आप इसको भी बढ़ाइए, आप इसको भी बढ़ाइए, तो कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कट नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम इसमें बनाने का प्रयास करें इसको, है ना, ठीक है, मान लेते हैं हमने इसको यहाँ से खींच दिया और इसको आप ये सोच पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो इधर चला गया, है ना। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा, मतलब ऐसे, है ना, ठीक है, तो आप यकीन मानो ऐसे ही खिंचाएगा, हाँ या ना। अगर मान लेते हैं मैं, हाँ, अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ, यहाँ से, सही बात है ना। तो इसको अगर मैं मिलाता हूँ, है ना, ठीक है, चलो इसको, तो कभी भी जिंदगी में, है ना, ठीक है, अगर आप एक वृत्त के अंदर समांतर चतुर्भुज बनाना चाहें तो वी कैन नॉट डू दैट, हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। बना के दिखा दीजिए मुझे। एक वृत्त के अंदर समांतर चतुर्भुज बनाना नॉट पॉसिबल। और अमन क्या सोच रहे हो, कुछ तो सोच रहे हो, बता नहीं रहे, चोरी चोरी हैं। ये तो नहीं सोच रहे हो कि अरे वो सांबा कब है होली होली कब है, सच बता, होली कब है, 6 की 7 की 8?
सबसे पहले बनाएंगे एक मैं देख रहा था, है ना, ठीक है, एक किसी ने पोस्ट करा था कि गब्बर मिले तो उसे कह देना कि 8 तारीख को होली है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपके पास एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है। अब चूंकि वृत्त तो ऐसा है ना, थोड़ी देख लो, है ना। अगर वृत्त ऐसा है तो अगर आप यहाँ से ऐसे खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ऐसे, तो ये भी एकदम बराबर खिंचाएगा, हाँ या ना, बराबर खिंचाएगा जी, सही बात है ना। तो इसको मिलाएंगे, है ना। तो एक वृत्त के अंदर या तो आप आयत खींच सकते हैं या तो वर्ग खींच सकते हैं, सही बात है। एक वृत्त के अंदर आप या तो वर्ग खींच सकते हैं या तो आयत, या आप एक समलंब चतुर्भुज खींच सकते हैं, सही बात है। जैसे हमने कहा ये, है ना, ठीक है। समलंब खींचना तो आसान है, हाँ या ना, और आप कोई नहीं खींच सकते। आप मुझे और बता दीजिए, समझ में आया नहीं आया, है ना। तो मतलब ये है कि समांतर चतुर्भुज चक्री नहीं हो सकता। यस और नो? होता है। चलिए अब, हाँ, अब सवाल में ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है, हाँ या ना। मतलब पहले ही से आयत ही होगा, तो उसी को आयत और सिद्ध कर देंगे। तो पहले हम ये गलत, पहले आयत बनाएंगे और मान लेंगे, वृत्त के अंदर पहले आयत बनाएंगे और मान लेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। पर एक्चुअल में ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर हम उसी को आयत सिद्ध कर देंगे और हम कहेंगे देखो ये हमने बेवकूफ़ वाले क्वेश्चन को बेवकूफ़ी तरीके से कर दिया। अजीब हाल है यार, ये कैसे, एनसीईआरटी वालों को मैं क्या ही कहूँ, है ना, ठीक है। चलिए बातें करते हैं। तो पहले तय ये हो चुका है कि इसके अंदर समांतर चतुर्भुज तो नहीं बन पाएगा, बनेगा क्या, आयत बनेगा, और आयत को आयत सिद्ध कर देना है ना, ठीक है। जैसे हमने कहा ये, है ना, सही है। ये आयत की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। इसको क्या कह दूं, ए बी सी और डी, सिद्ध करो कि ये आयत है, पहले ही से आयत है। ये बात हम जान गए, क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर इसको नहीं बना सकते, ठीक ना। तो हम इसको सॉल्व कैसे लिखेंगे, है ना, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है बताओ। अरे वाह, पूरा एकदम कतई हनी सिंह बने जा रहे हो, है ना। 4 बोतल वोट का काम मेरा। सही है, गजब बेइज्जती है ना भैया। ये आयत है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो सिद्ध क्या करना है, चक्री समांतर चतुर्भुज। देखो जब भी हम सिद्ध करना लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, चक्री समांतर चतुर्भुज ABCD एक क्या है, आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करना है बताइए, कैसे करें, कैसे कैसे, हाउ एंड हाउ। ये आयत कब होगा, हाँ, जब ये और ये कोण कितने अंश हो जाए, 90 अंश हो जाए, हाँ, और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, है ना। बहुत सही बात। देखो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ पे एक समझने वाली बात है ना, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपसे कहा ये एक आयत है, क्या है, आयत है, और ये क्या है, वर्ग है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो वर्ग है उसको आयत कह सकते हैं। पूछो कहाँ है, क्योंकि आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हो गया ना। अब इसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो अलग बात है, तो सभी भुजाएं बराबर पर आमने सामने भी तो बराबर है, पर हम क्या आयत को वर्ग कह सकते हैं, ना जी ना, समझ रहे हो। मतलब मैं अच्छा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब बेकार हैं, है ना, समझ रहे हो। मैं अच्छा हूं मतलब मैं अच्छा हूं, बात खत्म। तो ऐसे, तो ये क्या हो सकता है, आयत, पर ये वर्ग नहीं हो सकता। समझ में नहीं है ना। इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी तरह क्या दिखा दें कि इसके जो प्रत्येक कोण हैं 90 अंश हैं, है ना, इसके प्रत्येक कोण कितने अंश हैं, 90 अंश हैं, तो ये ऑटोमेटिक आयत हो जाएगा। अब चाहे वो वर्ग हो चाहे आयत हो, दिक्कत वाली बात है नहीं है। उस दिन जो मैंने बताया था वो भी सही है, ये भी सही है। समझ में आएगा नहीं है ना।
तो हमें सिद्ध, बस सिर्फ ये सिद्ध कर देना है कि ये और ये और ये और ये कोण कितने अंश होता है, 90 अंश। अगर सभी कोण 90 अंश हो गए तो वो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, तो वर्ग को तो आयत भी कह सकते हैं ना। तो सिर्फ 90 अंश तक सिद्ध करेंगे और आमने सामने भुजाएं सिद्ध नहीं करेंगे। सही बात है। उपपत्ति, लॉजिक, आप कभी समझना, जैसे मैं इस सवाल करवा रहा हूँ तो मैं सवाल में कमी लिख रहा हूँ, मैं बातें ज़्यादा कर रहा हूँ ना, तो ये मैं समझना कि बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है। कचरा कुछ नहीं हो रहा। सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक वृत्त के अंदर समांतर चतुर्भुज है और इससे हमें आयत दिखाना है, बस सिंपल सा फंडा इतना है, ज़्यादा कचरा नहीं है, ठीक है ना। लॉजिक है, लॉजिक 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 कैसे लॉजिक लगाइएगा, कैसे मैं बता दूँ। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि जब चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये है कि इसके जो आमने सामने के जो कोणों का जो योगफल होगा कितना होगा, क्योंकि पहले ही कहा गया है ना। और कोण बी प्लस कोण डी कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये बात क्या लिख देंगे, दिया है। कैसे दिया है, इन्होंने खुद कहा है कि ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है ना। ये बात समझ में आई नहीं आई, हाँ या ना। और एक बात आपको बता दूँ, ठीक है, ज़िंदगी में कभी भी याद रखना, आपके पास अगर एक क्या है समांतर चतुर्भुज है तो जो आमने सामने का जो कोण होता है ना वो बराबर होता है। क्या होता है, आप देख भी सकते हैं, जितना झुकाव यहाँ पे उतना यहाँ पे भी है, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज में, सॉरी चक्रीय नहीं कहूँगा, समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा कि चूंकि समांतर बराबर होते हैं, समझ में आई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कोण ए है किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के, और जो कोण बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के। इतना हो गया, सही बात है, यह समझ नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना। ठीक है, कुछ काम करेंगे। देखो इसको कह दूँ समीकरण 1 और इसको क्या कह दूँ, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से सही है ना। यहाँ पे क्या लिख दूँगा, कोण ए, तो जहाँ पे कोण सी ए क्या है वहाँ पे ए लिख सकता हूँ, इसीलिए तो इसको ले आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोण ए बराबर 180 अंश। इसी प्रकार कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180/2 = 90। तो कोण ए कितना आ गया, 90। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा मुझे बताइए। अच्छा, कोण ए 90 है तो कोण सी भी कितना हो जाएगा, 90 ही होएगा, है ना। ठीक है, हम ए की जगह सी भी, है ना, तो लिख देंगे इसी प्रकार, है ना। ठीक है, इसी प्रकार कोण सी कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, आगे समीकरण 2 से भी वही काम कर लेते हैं। समीकरण 2 से कोण बी, अब जहाँ पे डी है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, कोण बी, है ना, यहाँ पे लिख देना, क्योंकि जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। और ये बराबर किसके है, 180 अंश। तो 2 कोण बी बराबर 180 अंश, तो कोण बी बराबर 180/2, तो कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक है ना। अब सुनो, अगर कोण बी 90 अंश आ गया होगा तो इसका मतलब क्या है, डी बी, क्योंकि बराबर है ना। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे कोण डी बी 90 अंश आ जाएगा। अब चूंकि सभी कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, है ना। लिख देंगे यहाँ फाइनल बात की अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना अंश, 90 अंश। अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। अतः ए बी सी डी एक आयत है। इति सिद्धम, है ना। चलिए।